this particular morality of protecting the animals, that it becomes your characteristics, it becomes your predisposition with regard to every event. That is moral attitude. It is determined more by the environmental and socialization factors. जैसे इंडिया में कोई भी हम एक सोसाइटी का बात करें तो इंडिया में इंडियन सोसाइटी के हिसाब से मॉरल वैल्यूज के हिसाब से हम बड़े हुए हैं, राइट? तो वी आर मॉरल एटीट्यूड विल बी डिफाइंड अकॉर्डिंगली. अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज में अलग मॉरल वैल्यूज हो सकती है एंड दे विल बिहेव अकॉर्डिंगली. If an act that harms society is justified by individual morality, this is actually a very problematic thing in the moral attitude. Negative implications moral attitude के. An act that harms society is justified by individual morality. Individual basis पे morality के हिसाब से अगर कोई ऐसा करना चाहे तो it becomes very difficult to change such an attitude, and it is actually, we also export food grains despite the fact that India's population has been quite large compared to what it was in 1960s, right? And Swaminathan is the one who actually helped for India to become self-sufficient in food grains. Now if we talk it currently, आप पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अभी जो कॉलेजेस थे ना उस टाइम के, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनको किस तरह के आइडियोलॉजीज पढ़ाई जाती थी. फ्रीडम, लिबरलिज्म, इस तरह की चीज़ें कॉलेजेस में भी पढ़ाई जाती थी. तो जो स्टूडेंट्स थे उनके अंदर उसी तरह की चीज़ें बैठ गई थी कि फ्रीडम वेस्टर्न कंट्रीज में दिया जाता है, वी मस्ट हैव राइट टू फ्रीडम, बट द करंट गवर्नमेंट, द कॉलोनियल गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग देम एनी राइट्स. प्रोपगेट द फॉल्स प्रोपेगेंडा इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द सेल्फ इंटरेस्ट. किसी का कोई सेल्फ इंटरेस्ट है उसके लिए उन्होंने फॉल्स प्रोपेगेंडा फैला दिया, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है, इतना एक्सट्रीम भी हो सकता है कि इसके कारण कोई राइट्स भी हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, हिंदू सेड दैट अ मुस्लिम हैज कट अ काउ इनटू पीसेस, राइट? एंड दैट स्टार्टेड विद अ हेट्रेड. गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो लास्ट क्लास में व्हाट वी हैव डन वाज एटीट्यूड, ठीक है? तो सबसे पहले तो एटीट्यूड की डेफिनेशन बता दो. चलिए बताओ एटीट्यूड. It is a predisposition, a tendency to behave in a particular or respond in a consistently in a particular manner. That is attitude. नॉर्मल बोलचाल भाषा में बोले तो, ठीक है? फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी थी? रिवाइज करते हैं थोड़ा सा उसको क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आज भी काम आएगा. हमने एक चीज ये पढ़ी थी, पहले आते हैं बिलीव्स, फिर आते हैं वैल्यूज़ और उसके बाद बनते हैं एटीट्यूड. ये पढ़ा था हमने. जब एक बिलीव को हम कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं इट बिकम्स वैल्यूज़. जब वैल्यूज़ को हम कंसिस्टेंटली अडॉप्ट करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, इट बिकम एटीट्यूड एट लास्ट. दिस वी हैव स्टडीड, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे. एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर, दे कैन वैरी ओवर टाइम, दे आर कंटेक्चुअल, मल्टी डायमेंशनल, दे आर एंड्योरिंग. दैट मीन्स इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज. Attitude help us in evaluation, right? Then the function cognitive मतलब component, sorry, cognitive मतलब knowledge. cognitive के साथ हमेशा एक ही चीज माइंड में आना चाहिए, that is knowledge. फिर affective, feelings and emotion, behavioral, actions. ये तीनों मेजॉरिटी टाइम एटीट्यूड में साथ में होते हैं, मेजॉरिटी. Then we read about the formation of attitude. We know attitude is formed by learning, social observation, role models. Instrumental conditioning भी होती है. Instrumental means reward and punishment. If you get reward, you will try to change that. You will try to retain that attitude. If you will get punishment, you will try to change that attitude, right?
सो दीज आर मोस्टली जो हमने चीज़ें करी थी. फिर हमने 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव भी पढ़ा था कि एटीट्यूड सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है तो क्या ऐसा है कि आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकता. In one dimensional tells us if you have positive attitude, you do not have negative attitude. If you have negative attitude, you do not have positive attitude. That was part of the one dimensional wala thing. But two dimensional tells us that if you have positive attitude, there is a possibility that you have negative attitude too. So it shows that possibility also, right? That was the structure. अब हम आज का स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एटीट्यूड से. तो सबसे पहला एटीट्यूड जो है वो है मॉरल एटीट्यूड. एंड बिफोर वी बिगिन विद मॉरल एटीट्यूड, व्हाट इज मॉरल एटीट्यूड, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोरालिटी. Values and beliefs, they're the set of principles, right? Values that help us in determining what is right and what is wrong in the society, right? You remember we read that morality is actually subjective है वो. हमने पढ़ा था ना, it takes time to change morality, but morality is subjective. Just like the example of Saudi Arabia. हालांकि अब वहाँ पर काफ़ी राइट्स मिल गए हैं विमेन को भी, बट अर्लियर इट यूज टू हैपन दैट विमेन इन सऊदी अरेबिया दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ द कंट्री विदाउट द परमिशन ऑफ द गार्जियन, राइट? सो दिस इज सब्जेक्टिव. वो उस समय उस जगह पे वहाँ मोरालिटी एग्जिस्ट करती थी. नाउ द मोरालिटी हैज चेंज्ड. अब हम बात करते हैं मॉरल एटीट्यूड्स को. तो वी नो दैट दैट एटीट्यूड इज अ प्री डिस्पोजिशन और अ टेंडेंसी. ठीक है, एटीट्यूड क्या है? प्री डिस्पोजिशन है कि आपका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है उसके प्रति आपका क्या एटीट्यूड होगा, क्या प्री डिस्पोजिशन है. मॉरल एटीट्यूड्स आर एटीट्यूड्स विद अ मॉरल फाउंडेशन. एटीट्यूड के आगे मॉरल लगा दिया. अब अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो एटीट्यूड की डेफिनेशन है, जो मोरालिटी की डेफिनेशन है, दोनों कंबाइन होके बना है मॉरल एटीट्यूड. सिंपल भाषा में बोलूं, वो एटीट्यूड जिसमें मॉरल प्रिंसिपल्स वैल्यूज लग रहे हैं उनको कहा जाएगा मॉरल एटीट्यूड. और ये मॉरल फाउंडेशन पे डिपेंड करता है. दोज एटीट्यूड्स दे आर डीपली रूटेड इन मॉरल कन्विक्शन and are inspired by an individual's ultimate sense of right and wrong. इसको इस तरीके से समझो. What morality is in the society. When you adopt that morality within yourself and it is ingrained in you, it becomes your attitude. Your attitude is the result of the morality that you have. That is the moral attitude. आपका जो एटीट्यूड है वो मोरालिटी जो आपके अंदर है उसके कारण आया है, तो वो मॉरल एटीट्यूड होगा. मतलब इसका एग्जाम्पल समझो. व्हाट इज मोरालिटी? एग्जाम्पल से हार्मिंग एनी इंडिविजुअल या हार्मिंग एनी एनिमल, दिस इज नॉट मोरालिटी. मोरालिटी सेज यू शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स, राइट? But when you ingrain in yourself this particular morality of protecting the animals, that it becomes your characteristics, it becomes your predisposition with regard to every event. That is moral attitude. यानी कि आपको आपके मन में है कि किसी भी जानवर को हमें हार्म नहीं करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट ही करना चाहिए. अब ऐसी सिचुएशन में आपने एक बार जाके उसको प्रोटेक्ट करा, ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली क्योंकि ये सोसाइटी में मॉरलिटी एग्जिस्ट करती है दैट यू शुड प्रोटेक्ट अदर इंडिविजुअल्स, अदर एनिमल्स, तो इसलिए अब ये आपके अंदर एक मॉरलिटी की तरह काम कर रही है और अब ये आपका एटीट्यूड बन गया. नाउ यू सेव ऑल एनिमल्स in the society, you have become an environmentalist. ठीक है. एक और एग्जाम्पल लो, एक सोशल एक्टिविस्ट का एग्जाम्पल लो. सोशल एक्टिविस्ट, he believes in the value of justice, that justice should be granted,
दिस इज पार्ट ऑफ मोरालिटी, दिस इज पार्ट ऑफ मोरालिटी, राइट? उठा लो, कोई बात नहीं. Justice should be granted. This is part of morality and this individual जो कि अभी एक social activist है, ठीक है, now he is a social activist, इसके अंदर सोसाइटी में ये पार्ट है ना morality का, that justice should be granted. This is part of the morality. Now he has ingrained this moral values within himself and he has become a social activist and now he works for justice. जहाँ पर भी इसको लगता है किसी भी लीगल केस में दैट देयर इज एनी और कोई भी किसी भी कंडीशन में दैट द इंडिविजुअल नीड्स हिज हेल्प, सो ही गोज एंड प्रोवाइड जस्टिस, वर्क फॉर दैट. दिस इज बिकॉज ही हैज मॉरल एटीट्यूड नाउ. यू अंडरस्टैंडिंग इट? दे हैव डेवलप्ड अ मॉरल एटीट्यूड. एटीट्यूड और मॉरलिटी में भी देखो एक अंतर होता है. मॉरलिटी क्या है? वो हमें एक रूल है, रेगुलेशन मान लो, सोसाइटी का कोड ऑफ कंडक्ट है जो हमें बता रहा है कि आपको ये करना चाहिए, राइट? बट जब मैं एटीट्यूड है तो मैं एटीट्यूड को बिहेवियर से लिंक कर रही हूँ. मम्मी आके बताती है मुझे, बेटा आपको अपने आप को इस तरीके से रखना चाहिए. मैं उस एक्शन से उनके जो उन्होंने मुझे बताया है, उन्होंने जो डायरेक्शंस दी हैं उस पे एक्ट कर रही हूं. दिस इज माय एटीट्यूड. सिमिलरली इन द सोसाइटी morality exists. Morality tells us the code of conduct, what to do, what not to do, what is wrong and what is right. This is morality. But it is up to me when I adopt that morality. In that case it becomes my attitude because I am behaving in that manner. Getting the point? What is moral attitude? ठीक है, अब एग्जाम्पल से आगे और भी देखेंगे. They are strong predictor of how a person may act or pass a social judgment, right? वो बहुत strong predictor है. अब एक चीज समझना, there is a women right social activist, ठीक है, women right social activist है कोई. अब एक विमेन है, उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है एंड दिस सोशल राइट एक्टिविस्ट हैज कम टू नो अबाउट इट. अब मुझे खुद से अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से बताओ, बेस्ड ऑन दिस व्हाट विल हर एक्शन? यस, द सोशल राइट एक्टिविस्ट विल डू दैट, will work against domestic violence, will protect the woman. Now you tell me, why did you tell me about that? How can you predict that behavior? Because she's a social activist, that's kind of a duty for her to protect that woman from domestic violence. हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन अगर हम और भी जाएं, उसकी ड्यूटी क्यों है? वो उसको नहीं जानती. वुमेन राइट सोशल एक्टिविस्ट जो है, शी इज एब्सोल्युटली अननोन टू दिस पर्टिकुलर वुमन. Why a duty? You said true. Now it is a duty, but why? The reason is she has a value. हाँ, value है कि वो उसे क्या हो कहीं चीज के खिलाफ आवाज उठाना. हाँ, बोलो. वो लॉ के अकॉर्डिंग चल रही है ना. हाँ, लॉ के अकॉर्डिंग भी चल रही है, सही. मॉरल एटीट्यूड है, करेक्ट. अब यहाँ एक चीज देखो, मॉरलिटी सेज दैट वी शुड प्रोटेक्ट other individuals in the society, right? This is morality. She has a moral attitude. Her moral attitude will ask her to protect this particular woman, and now she is duty bound. Otherwise, I as an individual, I am not duty bound by law also to protect you. और डोमेस्टिक वायलेंस में भी ये ऐसा होता है कि जिसके पास साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है वही कंप्लेन करती है, राइट? उसी को कंप्लेन करना होता है, उसके बाद उस पर एक्शन होता है. सो द विक्टिम मस्ट कंप्लेन टू द अथॉरिटीज, बट आई एज एन इंडिविजुअल इज नॉट ड्यूटी बाउंड. अगर उसको देखा, वो मॉरली ड्यूटी बाउंड है, उसको भी मॉरल ड्यूटी है उसकी, लीगल ड्यूटी तो है नहीं. अगर वो पुलिस ऑफिसर होती, नाउ शी हैज अ लीगल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द वुमन, बट शी हैज अ मॉरल ड्यूटी and she is bound by her moral attitude. ये चीजें क्लियर है. And why we predicted
How we predicted her behavior? Just because we know that she has been working on moral, because of her moral attitude, we predicted that she will definitely do this, right? It is determined more by the environmental and socialization factors. जैसे इंडिया में कोई भी हम एक सोसाइटी का बात करें तो इंडिया में इंडियन सोसाइटी के हिसाब से मॉरल वैल्यूज के हिसाब से हम बड़े हुए हैं, राइट? तो वी आर मॉरल एटीट्यूड विल बी डिफाइंड अकॉर्डिंगली. अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज में अलग मॉरल वैल्यूज हो सकती है एंड दे विल बिहेव अकॉर्डिंगली, right? Their attitude will be according to that particular area only. Just like if I talk about the Middle East countries, there are many Middle East countries, they prefer that the woman should wear hijab. They prefer that the women should cover their whole body. This is their moral standards within the society, right? But we are Indians. In our society, the women are not subjected to such kind of restrictions even by morality, right? So if I talk about these two countries, in that case my moral attitude with regard to a woman who has been pressurized to be in the parda system, a woman who has been pressurized to be in the parda system, based on my moral attitudes, I will immediately say this is not good, right? I am free as an individual within India because this is part of my moral attitude. If I talk about the other countries in the Middle East that prefer, and that is part of the morality in the society also, that they should wear hijab and they should cover, the woman should cover their body, right? In that case their moral attitude would be supporting this particular dress code, right? But I have seen in Saudi Arabia also, even you must have seen the Prince Salman, right? He covers his whole body, even his head. So that could be the situation that that moral attitude might be the part of the society, right? You are getting it? हमारा क्या एनवायरमेंट है, क्या सोशलाइजेशन है, वो भी डिटरमाइन करता है कि मॉरल एटीट्यूड किस तरह का होगा, ठीक है? एक बच्चा है, उसने बचपन से ही ये देखा है दैट उसके जितने भी बड़े लोग हैं वो सब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, बचपन से ही उसने ये चीज़ें देखी हैं, तो ये उसका मॉरल एटीट्यूड बन सकता है दैट ड्रिंकिंग अल्कोहल इज पार्ट ऑफ द फैमिली, ठीक है? बट दूसरे हो सकता है दूसरे का मॉरल एटीट्यूड ये ना हो, जिससे बचपन से हमेशा यही देखा हो दैट वी शुड नॉट कंज्यूम एनीथिंग रॉन्ग, अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स, ये सब दिस इज रॉन्ग, तो हो सकता है उनका मॉरल एटीट्यूड वो बन जाए, राइट? एक फैमिली है जो कि हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है, बचपन से एक बच्चे ने वही चीज़ खाई है एंड इट इज़ पार्ट ऑफ देयर कल्चर. So now the moral attitude becomes that in order to save ourselves, in order to feed our stomach, it is legitimate to cut animals, right? While in other family who is particularly vegetarian and consumes sattvic food only, in that particular family the moral attitude will be different. It will be based on that values and culture within which they have grown up. You're getting this? How moral attitudes actually is being differed by socialization, by environment, right? Shaped by family, religion, profession and personal experience also, right? इसको और अभी आगे डिस्कस करेंगे. Now what are the characteristics of moral attitude? First of all, moral attitudes are stronger and more resistant to change. बाकी सारे एटीट्यूड्स से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो जो मॉरल एटीट्यूड्स हैं दे आर रियली स्ट्रोंगर and are difficult to change. And can you guess why? Huh? हाँ, true.
because moral attitude is based on morality, and if morality changes, there is a chance that moral attitude might also change, right? But since moral attitude is deeply rooted in morality, this is the reason it is not easy to change it, and it is stronger also. Why it is stronger? Because morality is already established. अब अगर जिसको आप किसी चीज़ के लिए डिलेमा में होते हो, डाउट में होते हो, तो आपकी पोजीशन कैसी रहती है? इन डिलेमा, इन कंफ्यूजन और स्ट्रॉन्गर कंफ्यूजन. लेकिन अगर दूसरी बात करूं, कोई स्टैब्लिश्ड नॉर्म है, उसके बेसिस पे आप कुछ एक्शन करो, तो उस केस में क्या होगा? योर सिचुएशन विल बी स्ट्रॉन्गर, राइट? Your situation in that case, your condition in that case will be stronger, you will be confident. Similarly, it goes with moral attitude. A person who has believes in morality, his attitude will definitely be moral and will be stronger. अब उसमें social activist वाला केस देखो. Social activist knows that she is doing correct in saving the woman. So her particular stand of protecting the woman, even at the cost of her marriage maybe, is actually correct, and she will be stronger in her stance. They have a deep-seated moral basis which forms part of the character of the person. Deep-seated moral basis, right? Now, for example, we have been taught right from the childhood that we should not waste food, and we should take care and be thankful to God even for a single grain of food that we receive by the nature, and we should be thankful for the God, right? We have been taught in our home. I guess each and every one of us, Shivam, right? We should not waste food. Do you waste food? पहले ऐसे फिरना. That means you do that sometimes. Try not to waste that, right? तो अगर मैंने कभी खाना मुझसे वेस्ट हुआ है, तो I will not be happy about it. Yeah, at the first instance, I will not waste food. Why? Because the morality teaches us that we should not waste food, and this is the moral basis for my attitude. And I'm deeply convinced, I have deep conviction for it, and it becomes part of my character, right? Someone says that she will not. अच्छा, एक और चीज़ बताती हूँ मैं, अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ. मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो सिक थी. शी वॉज माई फ्लैटमेट ऑल्सो. तो वो सिक थी. आपने सिखिज्म में देखा होगा, वो लोग लंगर करवाते हैं, लेकिन उनके यहाँ ये बहुत पक्का नियम होता है कि आपको खाने का आप एक दाना भी वेस्ट ना करें. उनके यहाँ ये बहुत पक्का नियम होता है. और मैं उसकी थाली देखती थी, वो हमेशा क्लीन थाली रखती थी. कहने का भावार्थ ये है कि वो हमेशा बहुत अच्छे से खाना खाती थी, एक दिन का भी वेस्ट नहीं करती थी खाने का. नाउ व्हाई? morality says, what morality says? That you should not waste food. ठीक है? Now this has become her character. ये उसका कैरेक्टर बन गया था. हमेशा से वो यही काम करते थे. It was her habit, her character. This is attitude. Attitude towards the food. What was her attitude towards the food? Not wasting food. You are getting connected with it. Moral attitudes are more accessible in memory and are physiologically enlivened. क्या ये ट्रू है? हाँ, अपना एक एग्जाम्पल बताओ. जब आपको लगता है ये आपका मॉरल एटीट्यूड है और इसको मुझे बाहर से किसी को बता के आने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप ऐसा करो. जैसे एक चीज़ देखो, आप क्लास में आते हो तो टीचर आपको कई बार बताता है कि देखो आपको ये बिहेवियर है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है जो आपको क्लास में फॉलो करना है.
तो आपको क्लास में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं कि आप क्लास में फ़ोन लेकर आए हो, यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ द फोन while the teacher is teaching you. You must note your valuable points, right? This is a code of conduct that teacher tells you. This is the teacher telling you what to do and what not to do, and gradually it will become your attitude too. ठीक है, आप पहली बार है आपको नहीं पता था, दूसरी बार है आपको ध्यान नहीं रहा, तीसरी बार आप कॉन्शियस रहोगे that the teacher has asked us to switch off the phone or keep the phone on silent, right? Gradually it will become your attitude. But this is a teacher telling you to do this, right? What is moral attitude? Moral attitude, it is already in your memory. It will automatically be recalled, right? Now, what is moral attitude? In that case, tell me, it is इसमें क्या है? It is more accessible in memory. Give me an example in your life when it was really accessible in your memory and there was no one to tell you, but still you did showed moral attitude there. ठीक है, बट और कोई अच्छा एग्जाम्पल बताओ. रिस्पेक्टिंग बुक्स. हाँ जब नीचे गिर जाता तो फिर उसको क्या प्रणाम करते थे. हाँ, रिस्पेक्टिंग. मुझे तो पता भी नहीं कि इसने मुझे कहा भी वैसे करने के लिए, तो बस उनको बस पता है बचपन से कहते हाँ. हैं प्रणाम नहीं करते. ठीक है, दिस इज़ ट्रू. रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, जैसे आपने बात करी, बड़े बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसको अगर और अच्छी टर्मिनोलॉजी में लेते हैं तो रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, दिस हैज़ बिकम द मॉरल एटीट्यूड, राइट? दिस हैज़ बिकम आवर मॉरल एटीट्यूड. आप कई बार कहीं बैठे होते हो और आपको लगता है कोई बड़े आ गए, तो यू इमीडिएटली लीव द चेयर फॉर देम. इट हैपन्स. शिवम डू नॉट दैट. ठीक है, तो मुझ तू से एग्जाम्पल बताओ. बट उसका एग्जाम्पल बताओ व्हेन मॉरल एटीट्यूड वाज एक्सेसिबल इन मेमोरी, मोर एक्सेसिबल इन मेमोरी, मतलब आपको किसी को बताना नहीं पड़ा कि आप ये करिए. इट वाज पार्ट ऑफ योर मॉरल एटीट्यूड. आप कहीं जा रहे हो, आपको लगता है कि इंसान प्यासा है, आपके पास पानी है, डू यू प्रोवाइड देम वाटर. ठीक है, किसी ने बताया था आपको कि पानी पिला दो. दिस इज हाँ हाँ हाँ, ये तो है ही, किसी ने पूछा पानी के लिए. ठीक है, आप और अच्छा एग्जाम्पल कोई बताओ व्हेन मॉरल एटीट्यूड वाज एक्चुअली एक्सेसिबल. हाँ. घर पे आके चिल्ला सकता है लेकिन बाहर जाके नहीं चिल्लाते. अपने घर पे तो बहुत जो मर्जी करो वो करना चाहो, लेकिन दूसरों के घर पे जाके शालीनता से मैं तो बहुत शांत स्वरूप बच्चा हूँ, है ना. अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. मॉरल एटीट्यूड्स आर एक्चुअली एक्सेसिबल. बहुत बार जब चीज़ें कुछ होती हैं तो उस समय अचानक से मॉरल एटीट्यूड्स ही है जो आपका काम करता है. ठीक है, इवन इन कंडीशंस में देयर आर नो पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू स्टिल बिहेव लाइक दैट, राइट? They encourage quick and intuitive judgments. Again the same thing. There could be a situation जहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है और आपको इमीडिएटली कुछ काम करना है, तो मॉरल एटीट्यूड ही है जो आपका वहाँ हेल्प करेगा, राइट? अगर किसी का एक एटीट्यूड है दैट दे आर रियली सॉफ्ट स्पोकन, दे आर पोलाइट, दे आर हम्बल, this is their value, this is the morality, and that has become the moral attitude too. If someone is shouting on you out of anger, is that a good behavior by the other person? No, but you will still try to make the situation in control by showing your politeness and your humbleness, right? This is how the moral attitude works. They encourage us to be quick and intuitive in judgments. इंट्यूटिव इन जजमेंट्स कैसे बोला? में हाँ हाँ हाँ, कंसाइज, बेस्ड ऑन द मॉरल्स, कंसाइंस चलेगा.
अच्छा, अब जैसे कि एक एग्जाम्पल है सेम सेक्स मैरिज का. Same sex marriage. If I am a supporter of same sex marriage, there is a high possibility that as soon as there is a movement favoring same sex marriage, what will happen? I will go and support the same sex marriage, right? If my morality says that I should support same sex marriage, this has become my moral attitude. Now my moral attitude will ask me that we should actually support the same sex marriage, right? If I am a person who really appreciates transparency, my morality says that there should be transparency in the decision making, right? I have an attitude that supports transparency. In that case, there will be any event that would be for supporting the right to information in the society, I will definitely go and participate in the movement. Can you then predict my behavior, right? Predictions भी है, intuitions भी है इसमें. You're getting it? कैसे connected है? इसमें कोई doubt? कोई question? हाँ, implications of moral attitudes. अब हम implications देखते हैं. Positive and negative both type of implications. ठीक है? वो पहली वाली स्लाइड नोट डाउन कर ली थी. Attitude and habits connection. Yes. एटीट्यूड को अगर ब्रॉडली देखोगे तो एटीट्यूड क्या है कि अभी यहाँ से एक स्टिमुलस मिला, एक ऐसा इवेंट हुआ, ठीक है, स्टिमुलस एक ऐसा इवेंट हुआ और उसका जो रिएक्शन होगा ना, रिएक्शन वो होगा एटीट्यूड. रिएक्शन क्या होगा? एटीट्यूड, राइट? जैसे कि मुझे कोई इरिटेट करेगा, ठीक है, तो हो सकता है मेरा वायलेंट रिएक्शन निकले. दैट वुड बी माई एटीट्यूड. जैसे मेरी छोटी बहन है, वो मुझे आके इरिटेट करती है तो मेरा वायलेंट रिएक्शन निकलता है. दिस इज माई एटीट्यूड. स्टिमुलस विल बी माई सिस्टर, ठीक है, शी इरिटेटिंग मी एंड देन माई एटीट्यूड विल बी, माई रिएक्शन वुड बी दैट अ वायलेंट रिएक्शन, दैट इज पार्ट ऑफ माई एटीट्यूड. ठीक है, ये हो गया एटीट्यूड. हाँ, प्रीडिस्पोजिशन भी होती है. अभी बताती हूँ. अब अगर मैं हैबिट्स की बात करूँ, हैबिट्स को ब्रॉडली अगर देखा जाए तो हैबिट्स भी क्या होती है, दो तरह की होती है, अच्छी भी और बुरी भी, ठीक है. और हैबिट्स को अगर हिंदी में समझे तो होते हैं संस्कार. तो ये मेरा संस्कार बन गया है. कोई जैसे बोलता है ना कि मेरी तो आदत है, संस्कार बन गया है. तो जो हैबिट्स है वो एटीट्यूड आप कह सकते हो. लेकिन मैं अगर हैबिट को इस गोले में रखूंगी तो मैं एटीट्यूड को बड़े वाले गोले में रखूंगी. ठीक है, हैबिट्स दे आर परमानेंट, एक तरीके से बोल सकते हो. ठीक है, एक टाइम के लिए तो परमानेंट ही होते हैं ना, आपको मेहनत करनी पड़ती है तब उसको चेंज करना पड़ता है. तो मेरे कुछ एक ऐसा पर्सपेक्टिव, वो मेरा परमानेंट बन गया, मेरी हैबिट्स मतलब मेरे पर्सनल लेवल पे बोला जाता है. लेकिन एटीट्यूड जो है वो अलग अलग हो सकता है. एटीट्यूड जैसे कि पॉलिटिकल एटीट्यूड भी हो सकता है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड भी हो सकता है. अब जैसे कि पॉलिटिकल एटीट्यूड कहता है कि फॉर एग्जांपल आई एम अ सपोर्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आई एम अ सपोर्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी. दिस शोज माई पॉलिटिकल एटीट्यूड. बट कैन यू डिफाइन इट एज द हैबिट एज पर योर डिस्पोजिशन, कि हैबिट तो ये होता है. टेलिंग यू द डिफरेंस, फिर से समझो. आई अप्रिशिएट द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, राइट? आई अप्रिशिएटिंग द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, राइट? दिस इज माई पॉलिटिकल एटीट्यूड. ये मेरा पॉलिटिकल एटीट्यूड है. इतना क्लियर हुआ? पॉलिटिकल एटीट्यूड है मेरा. पॉलिटिक्स को लेके मेरा एटीट्यूड ये है. लेकिन अगर आप मेरी हैबिट की बात करो तो मेरी हैबिट उससे अलग हो सकती है.
हैबिट मतलब संस्कार। मैं किसको वोट कास्ट करूँगी, ठीक है, वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन हैबिट जो होती है वो अलग होती है। मेरा पॉलिटिकल एटीट्यूड है, लेकिन हो सकता है मेरी हैबिट वोट कास्ट करने की भी ना हो। दोनों में अंतर है और दोनों कनेक्टेड भी हैं। मेरी हैबिट है मैं खाना वेस्ट नहीं करती, दिस इज माई हैबिट, दिस इज ऑल्सो माई एटीट्यूड। हाँ, एटीट्यूड भी हैबिट्स को शेप करते हैं और हैबिट भी एटीट्यूड को शेप कर सकती है। दोनों इंटरकनेक्टेड है, दिस कैन गो इन दिस मैनर एंड दिस कैन गो इन दिस मैनर ऑल्सो। माई पॉलिटिकल एटीट्यूड इज ओके, इसको ऐसे लेते हैं, कोई इंडिया में लीडर, टॉप लीडरशिप है, उनका मेरा जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो उनकी तरफ बहुत अप्रिशिएटिंग है, एंड द पॉलिटिकल एटीट्यूड जो है मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, ठीक है, एंड द पर्सन हुम आई एम सपोर्टिंग ही बिलीव्स दैट वी शुड ही बिलीव्स इन स्वच्छ भारत, ठीक है, सैनिटेशन एंड क्लेanliness. But personally, at the habitual level, I used to be very clumsy or not in a clean state of manner. Since my political attitude is appreciating the top leadership and this particular top leadership tells us to be in clean state, I changed my habit. Right? I changed my habit. And this is how attitude also forms habits. And there is a possibility that habits also forming attitude. ये क्लियर हुआ इसमें, ठीक है। हैबिट्स और एटीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत चीज सिमिलर है, ऐसे समझो इसको। सेम नहीं है, दोनों में कनेक्शन है, लेकिन सिमिलर है, सेम नहीं है, ये मत समझना, ठीक है। एटीट्यूड के अंदर ही हैबिट्स आती है, इस तरीके से आप कह सकते हो ब्रॉडली। इसमें कोई और प्रॉब्लम, कोई डाउट? ओके, ठीक है। If an act that harms society is justified by individual morality, this is actually a very problematic thing in the moral attitude. Negative implications moral attitude के. An act that harms society is justified by individual morality. Individual basis पे morality के हिसाब से अगर कोई ऐसा करना चाहे तो it becomes very difficult to change such an attitude, and it is actually a cause of concern for the whole society. इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मुझे प्रेजेंट स्टेट में समझ में आता है, जो चोरी करता है, ठीक है, लोअर स्ट्रैटा ऑफ द सेक्शन दैट गो फॉर थेफ्ट, दे टेल अस दैट सिंस द सोसाइटी इज unequal and there is unequal distribution of wealth, in order to support and in order to feed their family, it is their compulsion to go for theft. अपना पेट भरने के लिए हमें एक मजबूरी में चोरी करनी पड़ती है। अगर मैं चोरी करने के लिए पीछे ये मोरालिटी दूं, ठीक है, तो क्या ये ठीक है? There is two concept here. One is the morality that is set in the society, right? And another is the individual society, individual morality. दो मोरालिटी है। जब कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इसमें, और यहां पर इंडिविजुअल मोरालिटी अगर सोसाइटी को नेगेटिवली हार्म कर रही है, पॉजिटिव हो गया तो, इफ द इंडिविजुअल मोरालिटी इज नेगेटिवली हार्मिंग द मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी, इन दैट केस इंडिविजुअल मोरालिटी इज हार्मफुल। जो मैंने अभी पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया, क्या उसमें एक इंडिविजुअल की मोरालिटी थी इन ऑर्डर टू
support my stomach, in order to feed myself, I have no choice but to go for theft. In order to support the individual morality, the person is going for theft. That means he is harming the morality of the society, he is harming the society, in short. It goes against the morality of the society, right? इतना पोर्शन क्लियर हुआ? अब इसमें देखते हैं हिटलर्स कंसंट्रेशन कैंप्स. हिटलर का कंसंट्रेशन कैंप क्या था, क्या होता था वहां पर? हाँ, कुछ तो याद होगा. क्या होता था? वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़ी है ना आपने? वर्ल्ड वॉर 2 व्हाट हैपेंड? कंसंट्रेशन कैंप में, और एक साथ बहुत सारे ज्यूज मर जाते थे, राइट? ये होता था, यही होता था. हाँ, गैस चैम्बर्स में जार डाल के मार देते थे, ठीक है. हाँ, मुझे गर्म पानी दे दो, ग्लास अच्छे से साफ करना. तो कंसंट्रेशन कैंप जो हिटलर के थे, उसमें क्या होता था? यही होता था, ज्यूज को इस तरीके से मारा जाता था, ठीक है. हो सकता है जो गार्ड्स पहले ये करते थे वो पहले कंफर्टेबल ना हो, बट ग्रेजुअली उन्होंने इंडिविजुअल बेसिस पे मॉरलिटी बना ली होगी. या हिटलर को ही देखो तो हिटलर ने इंडिविजुअल बेसिस पे एक मॉरलिटी बना ली थी ना, कि जो ये ज्यूज है दे आर द इंफीरियर रेस एंड द जर्मन्स वी आर द सुपीरियर रेस. In order to have superior race in the society, we must kill the inferior race. तो इंडिविजुअल बेसिस पर मोरालिटी बना दी. in order for the good of the society, right? we should raise the superior race. We should increase the superior race, and we should finally remove the inferior race from the society. बोलो. जो ज्यूस थे वो काफी इंटेलिजेंट लोग थे ना, तो वो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ऊपर थे, ट्रेड में, साइंस में, हर चीज में. हाँ, तो फिर मैंने कहा था कि ये छोटी सी पॉपुलेशन मतलब हमारी सारी चीज को ले लेगा, उसको सारी एम्प्लॉयमेंट इन्होंने दे रखी है, तो हाँ, 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 दैट इज द थिंग, ट्रू. ये हुआ था. तो इंडिविजुअल मॉरलिटी के कारण किस तरीके से हार्म हुआ, ये एक पार्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द मॉरल एटीट्यूड. फिर इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में इट इज़ रियली, बताओ इजराइल हमास वाला पैलेस्टीन वाला कॉन्फ्लिक्ट जो भी रिसेंट हुआ, बताओ. हाँ, पानी खट्टा लग रहा है मुझे. हाँ, कि पानी ठीक नहीं है. एक मिनट. हाँ, बोलो बोलो. हाँ. हाँ. हाँ, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. इजराइल हमास में यही हुआ था. हमास अटैक वाज नॉट गुड. We do not appreciate the attack that Hamas did on Israel, because there were many people who were killed in Israel also. But innocent civilians were killed. But now after that, the counter-offensive attack by Israel, it was so much impactful. It was so aggressive. It is so aggressive that this innocent civilians in Hamas, they are also being, in West Bank. In West Bank, they are also killed. हाँ, सॉरी गाजा में. वेस्ट बैंक तो वहाँ पर है, पैलेस्टीन के साइड में. आई एम सॉरी. तो जो गाजा में
इस समय इनोसेंट सिविलियंस है, इवन दे आर किल्ड। तो क्या ये चीज़ ठीक है? Again, the individual morality. Israel has said that Hamas they have attacked us. Hamas they have attacked us. No doubt Hamas attacked them, but after the counter-offensive that they have been doing, again Israel's individual morality says that we should protect ourselves since they have killed our innocent civilians. But by killing the innocent civilians of the Gaza Strip, again they are doing it wrong. Right, so we are not going much into what should be with regard what is correct, what is wrong, but looking it from the perspective of the attitude, right, moral attitude. They are saying that Israel is saying that they have harmed us, right, but they are doing just like excuse me, इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल जो इस समय कर रहा है, ठीक है, द एक्सपेल्शन ऑफ Israel says that the expulsion of the enemies is moral, ethical and good. This is the stand that Israel has been taking, ठीक है, but if we look at from the perspective of the Gaza and the Palestine, they said any degree of hostility towards even the ordinary citizen of Palestine is justified. This is the Israel telling. Is that the true case? Any degree of hostility towards the citizens that Israel has been doing currently, huh? This is not justified. Ravi, getting it? Justified. मैं फर्स्ट भी है कि जो गाजा स्ट्रिप में है वो ये नहीं कि वो हमास के खिलाफ है, वो सपोर्टर है और मे भी उनका हेल्प कर रहे हैं। हाँ। जो उनका परमली का स्पीच था, तो पता नहीं कहीं मैंने देखा था जो जस्टिफाई कर रहे थे इसराइल जब गाजा स्ट्रिप पे अटैक किया था, तो उसमें ये बता रहे थे कि हमास तो ऐसे तो अपने आप में बैठा नहीं होगा, ऑब्वियसली यही वहाँ के सिविलियन ने भी सपोर्ट किया होगा। हाँ, सपोर्ट तो किया है। वही उन्होंने तर्क दिया था और ये जस्टिफाई किया था जब उन्होंने अटैक किया था पोल गाजा स्ट्रिप पे। जस्टिफिकेशन दोनों साइड से मिल जाता है। जस्टिफिकेशन दोनों साइड से मिल सकते हैं, बट इसको बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी जो है ये मॉरल एटीट्यूड जो इंडिविजुअल बेसिस पे है इसराइल का, इट इज़ हार्मिंग द सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखो, माओइस्ट कौन है इंडिया में? हाँ हाँ, माओज, हाँ हाँ, छत्तीसगढ़ में, झारखंड, इनकी आइडियोलॉजी होती है। वो इंडिविजुअल मोरालिटी क्या बोलते हैं? वो ये कहते हैं दैट द गवर्नमेंट इज़ नॉट सपोर्टिंग अस, द गवर्नमेंट इज़ नॉट डेवलपिंग आवर एरिया, वी आर अंडर डेवलप्ड एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू रेज आवर आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट सो दैट, हाँ, दिस इज देयर स्ट्रैटेजी, ठीक है, बट दिस इज देयर इंडिविजुअल मोरालिटी. Government says that they are doing violence. We are ready to develop the area, but the problem is that they are doing violence. We are not allowed to function there properly. Even if we build any good infrastructure, they immediately harm that infrastructure. रोड को कितनी बार बॉम्ब लगा के उड़ा देते हैं, ठीक है। तो वो उनके एक इंडिविजुअल मोरालिटी है दैट सिंस द गवर्नमेंट इज नॉट डेवलपिंग आवर एरिया, दिस डे इज अंडर डेवलपमेंट, वी वुड लाइक टू रेज आवर आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट. This is also harming the society, right? Khalistani terrorist group, they have a separatist tendency. They say that in the Operation Blue Star, they accuse the government that in the Operation Blue Star, the government has actually conducted genocide of Sikhs. They have accused the government for that, and on the basis of that individual morality that they have formed, they seek separation of Punjab, forming it as the Khalistan. Is that a good thing? This is the negative implication of moral attitude that they have formed. Okay. Thus, a moral justification for a harmful act degrades the society. It degrades the society. Do you agree with this point? इसको नोट करो. A moral justification for a harmful act degrades the society.
जो मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आप नोट करते रहते हैं ना, उसे आप नोट करते रहा कीजिए. हो गया. Now, positive impact of the moral attitudes. They are often rooted in the conscience. क्या moral attitudes हमारे conscience में होते हैं? होता है ना. जब हमने कुछ गलत करा तो हमारी अंतरात्मा हमें झकझोरती है that this was wrong, this was against the morality, this was against the moral values that we have. So moral attitude, they are often rooted in our conscience. They prevent an individual from acting in a wrong manner, from doing any immoral activity. अब देखिए importance in private life. What is the importance of moral attitudes? अगर कोई एक पर्सन जो है जो कि इंडियन सोसाइटी में आया, इंडियन सोसाइटी में ही पला बड़ा है, तो वी हैव द वैल्यू ऑफ जॉइंट फैमिली. है जॉइंट फैमिली वाला, ठीक है, विल लिव इन जॉइंट फैमिली. और इस तरह के जो जॉइंट फैमिली वाला कल्चर हमने देखा है, दैट हैज बिकम द पार्ट ऑफ द मोरालिटी ऑफ आवर सोसाइटी. वी एक्सेप्ट लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज. So if there will be a person who has been raised up from within the Indian values, in that case they will even do not take it as a burden to take care of their old parents. Otherwise in Western countries many times it happens that the children, they are busy in their work, in building up their career, while the old parents, they are being taken care by the old age homes, right? Importance in bureaucracy and politics. You tell me, what is importance of moral attitude in bureaucracy, in politics? Huh? What is that? हाँ, self interest के जगह they will consider the public interest, larger public interest. They will not go for corruption. They will think about the larger good of the society. They will think from the perspective of the vulnerable section, how to protect the vulnerable section, and there are many more things. So bureaucracy will work in a morally good manner, right? And similarly the politics will also work. जैसे a public officer might consider the service as a moral duty and thus always remain duty bound. If a person, if a bureaucrat, he is morally, if he has a moral attitude, in that case he will always come timely on his duty, because it becomes part of his moral duty also, right? He will be disciplined. And similar thing will be that he will also ask his subordinates to come timely in the office and be efficient in his work. So in a manner that if a bureaucrat is morally, he has
if he has a moral attitude, in that case he will also encourage moral values within his organization and will adhere to that moral attitude, will bring efficiency in the administration and will reduce the corruption. Right? Agree with my point? अच्छा, इसके एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताओ मॉरल एटीट्यूड का. महात्मा गांधी has set on strike, hunger strike. You know when? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर कर लिए? अभी नहीं करा है. हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पे. अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और ये वहाँ के लेबर्स ने किया था. उस समय का जो प्लेग बोनस था वो हटा दिया गया था, सैलरी और रिड्यूस कर दी गई थी, जबकि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही थी. तो इस कारण महात्मा गांधी ने उस समय लेबर्स के लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे. अब इस केस में मॉरल एटीट्यूड को देखो कैसे यहाँ पर अप्लाई हो रहा है. ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है मॉरल एटीट्यूड का. अगर महात्मा गांधी जी का मॉरल एटीट्यूड ना होता, क्या वो हंगर स्ट्राइक पे बैठते? एंड दिस हंगर स्ट्राइक वाज सक्सेसफुल एंड ग्रेजुअली द मिल ओनर्स दे हैव इंक्रीज्ड द सैलरी ऑफ द लेबरर्स वर्कर्स. दिस वाज लार्जली सक्सेसफुल. So this is the positive impact of moral attitude. If a person has moral attitude, he will work for the society, he will work for the upliftment, right? MS स्वामीनाथन, इसको नोट करो इस वाले एग्जाम्पल को. दूसरा एग्जाम्पल MS स्वामीनाथन. Who was MS स्वामीनाथन? हाँ, he was a scientist. ठीक है, he was a scientist and he is the principal person. He is called as the father of the green revolution since he brought green revolution in India in 1960s. And today we have self-sufficiency in food grains, and not just self-sufficiency, we also export food grains despite the fact that India's population has been quite large compared to what it was in 1960s. Right? And Swaminathan is the one who actually helped for India to become self-sufficient in food grains. Now, if we talk it currently, MS Swaminathan, he has a moral attitude. That's why he worked for the society and brought up green revolution. True? This is the positive impact of moral attitudes. Clear? Attitude really have greater influence overall in the individual actions. होता है impact attitude का individual actions पर? हाँ, क्या moral attitude का actions पर impact होता है? होता है, right? तभी तो महात्मा गांधी जी ने भी उसके बाद हंगर स्ट्राइक पे बैठे. Because he has a moral attitude, and that moral attitude actually made him to sit in hunger strike. MS Swaminathan, he also had a moral attitude, and that's why he worked and brought up green revolution in India. Now we will look at what is political attitude. It is an attitude that someone holds towards any political ideology. किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तरफ हम जो भी एक एटीट्यूड रखते हैं उसको कहा जाता है पॉलिटिकल और एटीट्यूड. इट इज आउटलुक ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल पर्सन्स. आउटलुक.
It is outlook of an individual group with respect to the political persons, events, institutions and issues in the public domain. ठीक है. Attitude. What is your tendency or predisposition with regard to a political party, a political group, an event, an institution? This is political attitude. Clear? इतना डिफिकल्ट तो नहीं है समझना इसको. सिंपल सी चीज है. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, पर्सन्स, इवेंट, इंस्टीट्यूशन, इन सब के प्रति एक पर्सन का एटीट्यूड क्या है, दैट वुड बी कॉल्ड एज पॉलिटिकल एटीट्यूड. Predisposition of a person perceived towards perceived ideal position matters of public policy. It is also represented as this. किसी भी एक पर्सन का जो पब्लिक पॉलिसी है उसके प्रति क्या प्रीडिस्पोजिशन है, क्या टेंडेंसी है, उसको कहा जाएगा पॉलिटिकल एटीट्यूड. राइट. और बिल्कुल प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो इट डिटरमाइंस द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन इन पर्टिकुलर पॉलिटिकल एक्टिविटी, इन पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन? इंटरेस्ट है, नहीं है, कितना है? फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज रियली एक्टिव in terms of the political rights that they have got. So one of the political right is right to vote. So the person will always cast the votes. कहीं पर भी होगा लेकिन वो वोट कास्ट करने के लिए आएगा. He might also contest elections. This is the political attitude. And opposite चाहे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो political attitude उसका अच्छा नहीं है किसी भी पार्टी के प्रति, तो he might not also vote. Political attitude एक ही भी चीज बताता है कि आपका political attitude क्या है. Based on that, you will vote what? You will vote for party A, you will vote for party B, C, D, या फिर you will vote नोटा. किसको दोगे? नोटा? नोटा? This is political attitude. Clear? Now, what are the factors that determine that affect the political attitude? क्या क्या factors हैं? पहला factor है family. Family कैसे affect कर सकती है? शिवम. हाँ. हाँ. हाँ, जैसे मेरे घर में क्या होता है, आई हैव अ जॉइंट फैमिली, तो जिनके भी अभी तक मतलब वोट है तो वो पहले से डिसाइड करके जाते हैं किस पार्टी को वोट देना है, तो सबके सब उसी को वोट देते हैं फिर. राइट. फैमिली हैज़ अ रियली इंड्योरिंग इफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस. इसलिए फैमिली अफेक्ट्स अ पॉलिटिकल एटीट्यूड. राइट. It not only shapes your influence with respect to what vote will you cast, what activities, how much participation you will be doing in the public policy making, but this will also determine whether you will be participating in political activities also. क्या पॉलिटिक्स में इलेक्शंस कंटेस्ट करोगे? क्या आप वोट देने जाओगे, नहीं जाओगे? क्या पता एक फैमिली बोले कि नहीं, हम सामूहिक तौर पे अपना वोट जो है वो नहीं डालने जा रहे, दिस टाइम वी विल बॉयकॉट द इलेक्शंस मे बी. सो इट इज ऑल्सो नॉट जस्ट इन्फ्लुएंसिंग द थिंकिंग एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड बट ऑल्सो योर बिहेवियर. पॉलिटिकल एटीट्यूड का पार्ट ही है बिहेवियर भी. राइट. फॉर एग्जाम्पल, इन डायनेस्टी पॉलिटिक्स द यंगर जनरेशन ऑफ अ पॉलिटिकल फैमिली टेंड्स टू ज्वाइन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. अब एक एग्जाम्पल देखो. एग्जाम्पल है कि जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी थी, तो क्या उन्होंने अपनी एक सेपरेट पार्टी बनाई? नहीं. नेहरू जी की पार्टी थी कांग्रेस. इंदिरा गांधी जी बिकेम पार्ट ऑफ द कांग्रेस इटसेल्फ. इंदिरा गांधी जी के बेटे थे राजीव गांधी. ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो. राजीव गांधी जी ज्वाइंट कांग्रेस ओनली. राजीव गांधी जी की बेटे हैं राहुल गांधी जी.
Rahul Gandhi ji, he is currently part of the Congress. So if we look at from this example of dynasty politics, the younger generation of a particular dynasty also joined the same political party. They could have opened their own party also, but they didn't do that, right? Now look at the age. Can age impact political attitude? If yes, how? Question. Can age impact political attitude? If yes, how? उनका जो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है टाइम के साथ से, अगर कोई ओल्डर जनरेशन वाले होते हैं उनका थोड़ा परसेप्शन थोड़ा चेंज हो सकता है, या फिर अभी के टाइम यंगर जनरेशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है. हाँ, चेंज हो सकता है. Older people, they generally have more conservative thinking, while if we can say that the younger generation, they have mostly more liberal and radical and logical maybe thinking. होता है वो एजुकेशन पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन वो एज पे भी डिपेंड करेगा. कंजर्वेटिव का मतलब यहाँ पर एक ये भी है, द कंजर्वेटिव्स दे आर मोस्टली समवन हु वुड प्रेफर स्टेटस को. जो स्टेटस को प्रेफर करेंगे. अब मैं रिकॉर्डिंग ऑन है, आई वुड नॉट लाइक टू डू दैट, बट मैं बताती हूँ. मेरी फैमिली में मेरे ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, या मेरी मदर है, तो उनका ये है कि हम शुरू से इसी पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, तो वी विल वोट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्टी ओनली. This is what conservative, this is status quo. But when I think that I will be giving vote, so I identify first who are the number of candidates, who is the candidate who is coming for this election, and I will vote accordingly. That means on the basis of merit. I choose merit, while my mother and my other head persons like grandfather, grandmothers, they prefer voting for the same party that they have voted for so long. Clear? This is just a possibility. Otherwise भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि जो younger generation they are showing conservativeness, while the older generation they are showing more radicalness and liberalism. They can be vice versa also. But generally the tendency is like this. अब यहाँ पर देखो, HRA कौन था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, and then it was reframed as हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन in Firoz Shah Kotla at that time period during pre-independence time. Modern Indian history नहीं पढ़ी है ना अभी, तो ये दोनों ही revolutionary organizations थे, revolutionary थे. हाँ, भगत सिंह was part of HSRA. तो इन्होंने क्या किया था उस समय, इस चीज को जरा आप कंपेयर करोगे अगर कांग्रेस से, एक तरीके से, ठीक है. They were the younger generations. What was the political attitude? They were more radical. हाँ, तो they were more radical. What was their political attitude? और यहाँ पर सब younger generations ही थी. कांग्रेस में हर वर्ग था, यहाँ यंगर भी थे, यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग भी थे, मैच्योर्ड पर्सन सब लोग थे यहाँ पर, बट यहाँ पर यंगर जनरेशन्स भी थी. नाउ लुक एट इट द एज. Since it became a revolutionary organization just because of, you can say, because of the younger peoples, they have that, you know, burning blood, hot blood, खौलता हुआ खून कि अंग्रेजों ने हमारे साथ ऐसा कैसे कर दिया. They had this. While in Congress, they are the one who led us to the victory, who led us independence in our country. इन्होंने ही तो, कांग्रेस ने ही तो इंडिपेंडेंस दिलवाई थी. बट देन ऑल्सो देयर इज अ डिफरेंस इन द आइडियोलॉजी बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशंस, एंड यू कैन जस्ट हैव अ रीजन दैट एज टू व्हाई, बिकॉज द पॉलिटिकल एटीट्यूड वाज चेंज एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड वाज मोर इफेक्टेड बाय द एज. यहाँ यंग जनरेशन्स थी, उनको पता था हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर सकते हैं, इसलिए देयर पॉलिटिकल एटीट्यूड वाज मेड दैट. यहाँ कांग्रेस को कुछ और, वहाँ पे बहुत सारे
अलग अलग जनरेशन्स थी वहाँ पर, अलग अलग एज ग्रुप के लोग थे, तो वहाँ उन्हें पता था हमें सबको साथ में लेके चलना है, क्या उस हिसाब से ठीक रहेगा. दैट्स वाई दे ऑलवेज वेंट फॉर नॉन वायलेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ Mahatma Gandhi ji. Their political attitude was changed and it was differentiated by the age. Getting the example? Next is social identity. What is your religion? What is your region, caste, other such ethnic identities? They also determine what will be a political attitude. होता है ऐसे, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है. कभी कोई कैंडिडेट है, अच्छा ये शेड्यूल कास्ट का है, सो वी विल वोट दिस पर्टिकुलर पर्सन और वी विल नॉट वोट. अच्छा ये ओबीसी का है, तो वी विल वोट दिस पर्टिकुलर पर्सन और वी विल नॉट. ऐसा होता है, होता है ना. अपनी कास्ट के लोगों को प्रेफरेंस कई बार दी जाती है. सो सोशल आइडेंटिटी कि अच्छा ये यहाँ इस रीजन का है, ये पर्टिकुलर पर्सन ये तो हमारे रीजन का ही है, इसको वोट देते हैं चलो. सो योर पॉलिटिकल एटीट्यूड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द सोशल आइडेंटिटी लाइक रिलीजन, रेस, कास्ट. ओके, अब एक चीज समझो, एक माइनॉरिटी का है कैंडिडेट जो इलेक्शंस के लिए खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक वोट डालने वाला है जो कि माइनॉरिटी का ही है. विल ही नॉट प्रेफर कास्टिंग वोट फॉर अ माइनॉरिटी? होगा ऐसा? होगा, पॉसिबिलिटी है. हाँ, देयर इज अ मोर पॉसिबिलिटी दैट ही विल डू दिस, राइट. जो हमारी सेम कास्ट, लैंग्वेज, आइडेंटिटी, वी आइडेंटिफाई विद दैट, राइट. अच्छा, अब देखो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑल्सो इन्फ्लुएंस अ पॉलिटिकल एटीट्यूड. हाउ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस डू दैट? Industrial workers are often aligned towards communist and socialist ideologies. एक चीज समझना, जो सोशलिज्म था ना और जो कम्युनिज्म था, it was actually a response to capitalism. Socialism and communism, that was both of them a response to capitalism. हाँ, नहीं, इंपीरियलिज्म तो वो था जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर राज किया था, दैट वाज इंपीरियलिज्म. बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटलिज्म. दीज आर इकोनॉमिक टर्म्स. हाँ, तो कैपिटलिज्म, हाँ हाँ, नहीं ये प्री इंडिपेंडेंस था. समझो कैपिटलिज्म क्या है, चलो मैं यही बताती हूँ पहले. कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ठीक है, इन दोनों को ही देखते हैं. तो कैपिटलिज्म में क्या था, एक कैपिटलिस्ट है, ही इज द हेड, उसके पास बहुत पैसा है, उसने एक इंडस्ट्री सेटअप कर ली पूरी की पूरी यहाँ पर, और यहाँ पर 2000 लेबर्स हैं, ठीक है. 2000 लेबर से पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोगों के पास काम धंधा है नहीं. अब बात यह है कि जॉब्स कम है, लेबर ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है तो ज़्यादा लेबर्स अवेलेबल हैं. अब लेबर्स कम पैसों में भी काम करने के लिए रेडी होगी क्योंकि कंपटीशन बहुत है, जॉब्स कम है. भाई हम खाली बैठे रहेंगे, इससे अच्छा है कम मिल जाए लेकिन कुछ मिल जाए. दैट इज़ द केस. तो यहाँ पर 2000 जो लेबर्स हैं, नाउ दे स्टार्टेड वर्किंग. बट यहाँ पर इन्होंने, इस पर्टिकुलर पर्सन ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं. आपको संडे नहीं मिलेगा, आपका सिर्फ हाफ एन आवर खाने का टाइम होगा, आप 13 घंटे काम करोगे, आपको कंटिन्यूसली काम करनी पड़ेगी, आप एक दिन छुट्टी करोगे आपके पैसे कटेंगे, राइट. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने साथ में ऐड करी है, ठीक है. अब जो प्रॉफिट आया इनकी लेबर से, किनकी लेबर से, दिन रात किसने काम किया, लेबर्स ने.
जो प्रॉफिट आया उसका 98% रखा इस 1% ने और 2% रखा इन 2000 ने। दिन रात लेबर किसने करी, दिन रात मेहनत किसने करी, उन 2000 ने। और प्रॉफिट मेजॉरिटी किसके पास गया, इस एक के पास, जिसने कुछ काम नहीं करा, बस उसके पास पैसा था तो उसने पैसा लगाया है और पूरी फैक्ट्री सेटअप करी है। इसमें जो लूजिंग थे ना वो ये थे, लेबर्स थे। और यहाँ पर कंसेप्ट आता है वो मीन्स एंड मीन्स इन इटसेल्फ एंड मीन्स टू द एंड। यहाँ पर कैपिटलिज्म में क्या है, दे आर बीइंग यूज्ड एज मीन्स टू एन एंड। लेबर्स, एंड क्या है, प्रॉफिट मेकिंग, मीन्स क्या है, लेबरर्स, ठीक है। तो जितने भी लेबरर्स हैं दे आर बीइंग यूज्ड एज अ मीन्स, एज एन इंस्ट्रूमेंट टू द अल्टीमेट प्रॉफिट ऑफ 98% टू, ठीक है। सो दे आर बीइंग यूज्ड एज अ मीन्स टू द एंड, दैट इज रॉन्ग। तो ये कैपिटलिज्म है। तो उस समय, अभी तो लेबर कंडीशंस बहुत बेहतर हो गई है, लेबर लॉज इतने सारे आ चुके हैं, लेकिन उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, ज़्यादा लॉज कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ। एट दैट टाइम पीरियड इट हैपेंड, दिस हैपेंड, राइट। दैट इज द केस। कैपिटलिज्म ब्रॉडली समझ में आया क्या होता है, शिवम, क्लियर, ठीक है। ये कैपिटलिज्म का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। अब सोशलिज्म बात करते हैं। मैंने क्या बताया था, सोशलिज्म हैज कम एज अ रिएक्शन टू कैपिटलिज्म, राइट। सोशलिज्म में क्या होता है, इसी एग्जाम्पल में देखते हैं। अब यहाँ पर बोला गया कि भाई सारी लेबर तो 2000 लेबर्स कर रहे हैं और उनको आप मीन्स की तरह यूज कर रहे हो। दे शुड बी एंड इन इटसेल्फ, दे शुड बी एंड इन इटसेल्फ, एंड होना चाहिए उनका। आप ये 2000 प्रॉफिट कमा रहे हैं ये इस एक के लिए। अब बात ये हुई कि ये 2000 जो भी प्रॉफिट कमाए वो अपने 2000 के लिए कमाए। इस कंपनी में जो भी काम कर रहे हैं वो इन 2000 लेबर्स के लिए प्रॉफिट कमाए, ना कि इस एक के लिए। देयर केम द सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या होता है, ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये 98% प्रॉफिट है इस एक को जा रहा था, क्यों? क्योंकि ये कंपनी का ओनर कौन था, कौन था, ये एक था। लेकिन अगर ओनर ये 2000 लोग बन जाए तो प्रॉफिट कैसे जाएगा? 100% प्रॉफिट विल बी डाइवर्टेड टू दीज 2000 पीपल इफ दे हैव द ओनरशिप। सो देयर केम द पोर्शन सोशलिज्म विच सेज ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप होनी चाहिए किसके पास? लेबर्स के पास। दैट इज सोशलिज्म। इंडिया वॉज ऑल्सो मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी जहाँ पर कैपिटलिज्म भी था तो सोशलिज्म था, बट वी as soon as we got independence we had a tilt towards socialism, क्योंकि जितने बहुत सारे सेक्टर्स थे जहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट को अलाउड था काम करना। अभी तो बहुत प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, बट अर्लियर बहुत सारे सेक्टर्स थे जहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट को ही फंक्शन करना अलाउड था। दैट इज सोशलिज्म, ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अब इसको समझ लिया आपने ब्रॉडली, ठीक है। अब इकोनॉमी में ये चीज़ें और डिटेल में पढ़ोगे, व्हाट इज कैपिटलिज्म, व्हाट इज सोशलिज्म। अब यहाँ देखो, एक पार्टी है जो कि कैपिटलिज्म को प्रमोट करती है, उस पार्टी का नाम ए है। दूसरी पार्टी है जो सोशलिज्म को प्रमोट करती है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जितने भी वर्कर्स हैं वो कौन सी पार्टी को वोट देंगे? उनका पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होगा? पार्टी बी, सोशलिस्ट पार्टी, राइट, बिकॉज देयर बेनिफिट इज बीइंग विद द सोशलिस्ट पार्टी, a party which has a socialist ideology, right? On the contrary, when I look at the capitalist ideology, that means the big businessmen, they will be giving vote and they will show support towards which of the two political parties?
capitalist because their benefit, their profit is being aligned to a capitalism, a party that supports capitalist. Getting it? So socio-economic status also affects the political attitude. ये clear है? कुछ note down करना है? Do you want to note down anything? Now education. Education also provides a view, a shape towards a political attitudes. होता है ऐसा? ठीक है, एक एग्जाम्पल है, ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड वहाँ पर जो स्कूल्स हुआ करते थे, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी उस समय वहाँ पर बुक्स में चाहे कुछ भी पढ़ाया जाता था, लेकिन जो टीचर्स थे वो अपने हिसाब से वहाँ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, बिकॉज इवन द टीचर्स दे न्यू व्हाट इज बीइंग हैपनिंग, क्या हो रहा है वो टीचर्स को भी पता था. तो उस हिसाब से उस समय के जो स्कूल्स थे प्री कॉलोनियल टाइम के, उसकी बात कर रही हूँ. तो स्कूल्स ऑल्सो फॉर्म द पॉलिटिकल एटीट्यूड. आप पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अभी जो कॉलेजेस थे ना उस टाइम के, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनको किस तरह के आइडियोलॉजीज पढ़ाई जाती थी. फ्रीडम, लिबरलिज्म, इस तरह की चीज़ें कॉलेजेस में भी पढ़ाई जाती थी. तो जो स्टूडेंट्स थे उनके अंदर उसी तरह की चीज़ें बैठ गई थी कि फ्रीडम वेस्टर्न कंट्रीज में दिया जाता है, वी मस्ट हैव राइट टू फ्रीडम, बट द करंट गवर्नमेंट, द कॉलोनियल गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग देम एनी राइट्स. अकॉर्डिंगली, आफ्टर लिसनिंग टू सच काइंड ऑफ थॉट्स, इट एक्चुअली गेव अ गुड लीडरशिप टू द कांग्रेस ऑल्सो. कॉलेजेस में उस समय जो पढ़ाया जाता था कांग्रेस में, वहाँ से बहुत सारे अच्छे आइडियोलॉजिकल लोग आ रहे. बहुत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस यहीं से ज्वाइन किया. सो स्कूल कॉलेजेस इवन एट द प्रेजेंट टाइम ऑल्सो दे फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन फॉर्मिंग द पॉलिटिकल एटीट्यूड, राइट. फॉर एग्जाम्पल, a Chinese student may find Indian democracy repulsive because he or she has been taught the communist ideology is best. चाइना में क्या होता है? Follow democracy or communism? They follow communism, right? So in China, the school and colleges, they have been teaching their students that communism is the best, right? And since this is being taught in their schools and colleges, they have that kind of political attitude. But if I talk right now, in India, what we have? Do we have communism or democracy? We have democracy. In our schools and colleges, we are taught that democracy, that is a political system of the people, by the people, for the people, is best thing. So in that case, a Chinese student may find in them democracy to be repulsive. This is how political attitude is formed by education. Clear? Religion. We just discussed this, right? क्या डिस्कस किया था हमने? Religion, they often has, an individual has a tendency towards those actions that promote religious interest. कई बार individuals जो होते हैं उनको वोट कास्ट करते हैं, उनका political, क्या हुआ शिवम? Are you feeling sleepy? हाँ? Okay. हाँ. कई बार ऐसे पॉलिटिकल एटीट्यूड्स फॉर्म होता है जो रिलीजियस इंटरेस्ट वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कोई रिलीजियस इंटरेस्ट प्रमोट कर रही है, तो हो सकता है एन इंडिविजुअल विल टेंड टू वोट फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टी. Political attitude of appreciating or not appreciating is being formed by the way the political party behaves, like, ठीक है, based on the religion. जैसे अकाली दल, आमीन एक मुस्लिम है और अकाली दल is for Sikhs, right?
एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देती है. अ पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड्स रिजर्वेशन टू द माइनॉरिटी. ठीक है. There is a possibility that the minority will vote for that particular political party. हो सकता है, because this political party, for example ABC, is taking care of the interest of the minorities, and in return the minorities will vote for ABC, right? But when I talk about the majority, there is a possibility that the majority might not vote for this political party. Possibility है that the majority might not vote for this political party. So this is how even the religion affects the political attitude. Clear? Moral attitude. Sometimes moral attitude predicts political attitude. अब ये एग्जाम्पल है इसका. It is, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, डिवोट क्रिश्चियंस, दैट मीन्स दोज क्रिश्चियंस हु बिलीव टू मच, दे हु आर टू मच रिलीजियस. ठीक है. एग्जाम्पल है, devout Christians are more likely to vote for the Republican Party in the USA, since this party does not support same-sex marriage. If I go by religion, religion do not support same-sex marriages. Religion do not support that. So that means all those Christians who are religious, they will also not support same-sex marriage, or will they support that? No, they will not support. All Christians who are religious, they will also not support same-sex marriage. And if I talk about US politics, in that case the Republicans, they are the one who do not support, they are opposing same-sex marriage. So there is a huge possibility that based on that, the Christians, the religious Christians, they will vote for Republicans. That means they will support Republicans. This is how the political attitudes is being affected by even the moral attitudes. Okay. Historical factor. Even historical factor depends. Historical factor. Example है जैसे BJP party. BJP party, they believe in Akhand Bharat and they have this ideology of Akhand Bharat. What is Akhand Bharat? Ancient India की जो boundaries थी, हाँ. वैसे ही कोई अखंड भारत अगर, हाँ, इंडिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक तरह से करना हो, हाँ, जो वन इंडिया है. अखंड भारत का जो कंसेप्ट है वो यही है ब्रॉडली. ये नया जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें भी अखंड भारत की एक इमेज वहाँ पर भी मैप दिया हुआ है. और जो एंशिएंट इंडिया में जो जो पार्ट्स भारत का पहले हिस्सा हुआ करते थे, जैसे पहले अफगानिस्तान तक हमने टच किया है, लाहौर, each part that was part, even Nepal, Bangladesh, Myanmar, they were all parts of India at one point of time, right? So that is part of the Akhand Bharat. अब अगर BJP government is supporting Akhand Bharat concept, there is a possibility that those individuals who prefer India to be अखंड, जो इंडिया को अखंड भारत के तौर पे देखना चाहते हैं, there is a possibility that this historical factor will develop a political affiliation towards the political party. This is how the political attitude is being formed. If I support Akhand Bharat, will I not support this political party who is supporting this ideology? Will that be happening? This is political attitude being affected by the historical factors. Now coming to the geographical factor, people belonging to different geographies have different issues and thus the political attitudes also differ. ठीक है. For example, I have been from a Himalayan state. अब अगर मैं हिमालयन स्टेट की बात करूं तो मुझे पता है मेरे स्टेट में पहाड़ की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं और यहाँ प्लेन एरिया की प्रॉब्लम्स अलग होती है. वी हैव बीन फ्रिक्वेंटली डिवास्टेटेड बाय landslides, we are frequently devastated by natural disasters, but the same kind of
situation that I face in the Himalayan state might not be the case while you are sitting in Delhi. So I need a political party, I need a political group that can understand my problems in a better manner and can give me a proper solution to my problems. While you are in Delhi, you cannot understand what will happen, what are the challenges being faced by my Himalayan state, right? So what, as an individual who has been living in this state, I need someone who will understand my problem. So my political attitude will framed accordingly, right? इसके लिए अगर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वहाँ ट्राइबल इश्यूज भी हैं, ठीक है, इनर लाइन परमिट्स हैं, इनर लाइन परमिट्स हैं, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं. देयर आर सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वेयर इन द there are insurgencies and they ask that they want to be separated from India. Nagalim, they want to form a greater Nagalim. नागालैंड और जो आसपास के एरियाज हैं वहाँ पर जो इंसर्जेंसीज होती है उनका यही एक इशू है that they want to form greater Nagalim, right? तो वहाँ पर जो इश्यूज हैं वहाँ पर वो उन्हीं पार्टीज को सपोर्ट करते हैं उन इश्यूज के हिसाब से. इनर लाइन परमिट क्या होता है पता है? हाँ, नहीं म्यांमार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हूँ. नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है. दैट मीन्स इन ऑर्डर टू विजिट देयर यू विल हैव टू टेक द प्रायर परमिशन. Mostly Indian citizens are allowed, but inner line permits have been quite strict for foreigners, quite strict. Scheduled status, some of the tribes, they are asking for scheduled status, that they must have special status, right? So these are the issues, and if a political party understands these issues and work accordingly, there is a high chance that the political attitude towards the party will be affected, right? This is how the geographical factor is impacting. Clear? Social media. Now you will explain this factor to me. My question to you is, can social media affect the political attitudes? Discuss with example. लिखो, एक पैरा लिखो, चलो इस पर. क्वेश्चन इज, कैन सोशल मीडिया इम्पैक्ट पॉलिटिकल एटीट्यूड? डिस्कस विद एग्जाम्पल. Discuss with example. I'm giving you just exactly 5 minutes. ठीक है? हाफ पेज ही लिखो या कैसे भी लिखो, कुछ भी लिखो. Done? ठीक है. तो क्या लिखा है? डिस्कस करने के लिए बताओ, कोई बात नहीं अगर गलत भी होगा तो. कैन सोशल मीडिया इम्पैक्ट पॉलिटिकल एटीट्यूड? फर्स्ट ऑफ ऑल, येस और नो? यस, सोशल मीडिया कैन इम्पैक्ट दैट, राइट? अब बताओ फिर आगे ब्रॉडली. आगे, अच्छा इसको देखो. सबसे पहले अगर क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट था तो वो कैसे होना चाहिए था? यस, सोशल मीडिया इम्पैक्ट्स पॉलिटिकल एटीट्यूड, राइट? अब फिर बात आती है पहले हाउ. हाउ कैसे बनाता है, कैसे इम्पैक्ट करता है, ये क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा हमें. हाँ, हाँ, people believe, people trust, have confidence as all matter in the social media is correct. So in that case, social media also influences the behavior and forming the attitude,
राइट, दे क्रिएट द परसेप्शन, एक इम्पॉर्टेंट है, दे क्रिएट द परसेप्शन होता है that this particular person is good, this particular person is bad, they create this kind of perception. डिबेट्स होती हैं, अलग अलग डिस्कशंस होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स अलग अलग बातें करते हैं, उनकी स्पीच किस तरीके से सोशल मीडिया में प्रेजेंट हुई जा रही है, ठीक है, वो सब इम्पैक्ट होता है. इवन फेक न्यूज़ दे ऑल्सो इम्पैक्टेड. ठीक है, तो ये ब्रॉडली एक बताया कि किस तरह से परसेप्शन इज बीइंग मेड बाय द सोशल मीडिया एंड दैट इम्पैक्ट्स द पॉलिटिकल एटीट्यूड. 2-3 लाइन में, 3-4 लाइन में ये चीज़ बताई. ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल आप यहाँ देना चाहिए यहीं दे सकते हैं, वरना बाद में दे सकते हैं. पॉजिटिव ऑफ इम्पैक्ट, देखो मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ कि अगर ये क्वेश्चन जो है वो 10 मार्कर होता, ठीक है, आपको कितने पेज भरने 10 मार्कर के लिए? 1.5 पेज, 2 पेज दिए हुए होते हैं और 1.5 पेज भरने होते हैं. ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ. तो अब मैटर तो इतना लिखना है, अगर मैटर नहीं भी है तो भी बना के लिखना है, राइट. तो उस केस में हम लिखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिकल एटीट्यूड. इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा? मेरा एग्जांपल था appreciation posts on social media can help a political party to gain trust of people to vote. कौन सी पोस्ट? appreciation posts. अब appreciation के लिए, जैसे कि अगर हम कहें कि बीजेपी के लिए जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, तो एक appreciation हो जाएगा उनके लिए. हाँ तो मतलब इससे क्या बोलते हैं लोग, इन्फ्लुएंस हो गए हैं, उन्होंने काम अच्छा किया है, हाँ तो वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं हाँ vote करने से. हाँ, ट्रू. तो अभी हम अगर बात करें, बिल्कुल सही कहा, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? एग्जाम्पल तो सही है. पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है पॉलिटिकल सोशल मीडिया का? फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स इन इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन. इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन में हेल्प करते हैं. क्या ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है? सोशल मीडिया के थ्रू होता है ना इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, राइट. ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है. और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? इट क्रिएट्स अवेयरनेस, अ गुड सोर्स ऑफ रीचिंग टू मासेस, राइट. कई बार होता है कि कई जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, बट सोशल मीडिया नाउ हैज बिकम अ मीन्स, अ चीपर मीन्स available to reach the masses, right. Even a political party who do not have resources to advertise through hoardings, ठीक है, जो कि बहुत कॉस्टली होर्डिंग्स होती है ना, साइड में जाओ तो कहीं ना कहीं होर्डिंग्स लगी हुई मिली रहती है हाईवेज पर, इवन दैट हैज़ कॉस्ट. तो जो उस केस में कोई एक कैंडिडेट है who cannot afford so much of money, so much of expenditure, in that case also social media has acted as a cheaper means of advertisement and creating awareness, forming political attitude. It provides the right information, it might provide the right information also. There are other factors also that creates a positive impact. But what are the negative impact? Fake news. Apart from creating awareness, they can also propagate the false propaganda in order to satisfy the self interest. किसी का कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, उसके लिए उन्होंने फॉल्स प्रोपेगेंडा फैला दिया. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, इतना एक्सट्रीम भी हो सकता है कि इसके कारण कोई राइट्स भी हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, अ हिंदू सेड दैट अ मुस्लिम हैज कट a cow into pieces, right, and that started with a hatred speech on the social media platform that can impact the harmony between the Hindus and the Muslims in India, in the society itself, right. So it can create riots also. Social media is also propagating crime within the society. Many political ideologies, they take the help of crimes in order to support, in order to seek support for the political party, right. For example, this cow vigilantism that we just discussed,
मॉब लिंचिंग, और भी बहुत, और बताओ व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिकल एटीट्यूड? बताओ बताओ। हाँ, by using foul means they can manipulate, right? इस तरीके से आपको फिर लिखना था नेगेटिव, देन नेगेटिव के सॉल्यूशंस देना। व्हाट इज द, जैसे फेक न्यूज़ है, दैट इज एक्चुअली अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ social media on political attitude, and you would never like to do that. In a democracy, this will be a cheating, right? So what will you try to do? You will try to minimize the negative impact by giving a solution, and this is really important. ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर कभी भी पूछा जाए क्रिटिसाइज दिस गवर्नमेंट पॉलिसी या कुछ भी क्रिटिसिज्म दिया जाए, तो ऑलवेज विद क्रिटिसिज्म यू हैव टू गिव द सॉल्यूशंस, ऑलवेज, वेदर यू हैव बीन आस्क्ड फॉर द सॉल्यूशंस और नॉट. बट इफ क्रिटिसिज्म हैज बीन आस्क्ड, it is your duty, you are duty bound in the answer itself to provide the solutions, right? So in way forward and conclusion, start with the solutions. That becomes a part of your conclusion if you do not have much space or you're running out of the time. So in this particular case, what is the solution available in order to address the negative impacts? Raise awareness, हाँ being manipulated, अगर कोई चीज़ अगर हाँ न्यूज़ देख सकते हैं तो उसको अंदर फॉलो करें, उसके सोर्सेज को एक बार वेरीफाई करें. हाँ, ऐसा भी हो सकता है स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़, कंट्रोलिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बाय यूजिंग by making any law, strict laws, right, that penalizes fake news or bad behavior, forming a code of conduct for the politicians that adhere to the positive usage of the social media, right? These are some of the solutions. What more? हाँ हाँ हाँ, this can also, हाँ, yes, this can also be a solution. So you can write down these solutions and last में conclusion आ जाएगा. ठीक है, डिस्कस विद एग्जाम्पल जो हमने एक करा था, इसमें एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. कैम्ब्रिज एनालिटिकल केस, सुना है किसी ने इसके बारे में? हाँ, नो? इसके बारे में जाके पढ़ना कि ये क्या हुआ था. ये बहुत समय पहले की बात है, लेकिन जब ये केस हुआ था, लेकिन ये रिपोर्ट कुछ साल पहले हुआ है. कैम्ब्रिज एनालिटिकल केस में क्या देखा गया कि फेसबुक पे, एफबी पर एक एपीआई थी, एक्टिव प्रोग्रामिंग इंटरफेस. ठीक है, अब फेसबुक पर एक एपीआई थी जिसके ज़रिए फेसबुक पे जो भी यूज़र्स हैं वो कहाँ कहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को एनालाइज करा जा सकता था. ऐसे एक प्रोग्रामिंग कोड था. सिंपल लैंग्वेज में सुनो, फेसबुक पर एक प्रोग्रामिंग कोड था जिसके ज़रिए ये पता चल सकता है कि जो भी यूज़र्स हैं वो कहाँ कहाँ पर इंटरेस्ट उनका है, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. दैट वाज they were able to identify. Now this company Cambridge Analytica, they took use of this API. ठीक है, किसने? Cambridge Analytica. और इसने इस API प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए इंडिविजुअल के बिहेवियर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करा, उनके इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज किया. अब वो चीज़ एनालाइज करके उनको ये पता चल गया ब्रॉडली कि इंडिविजुअल्स के क्या क्या इंटरेस्ट है और उनका क्या क्या बिहेवियर है. ठीक है, अब वो एनालिसिस करके जो इनका इंटरेस्ट और जो भी इनका एनालिसिस आया, फाइनली दे प्रोवाइडेड दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी इन यूएस. ठीक है, नाउ पॉलिटिकल पार्टी केम टू नो दैट दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स. इफ दे एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, there is a high possibility that
the political attitude of the voters will be impacted and it would be favorable to the political party who has been taking care of this interest. Now, after receiving this information from the Cambridge Analytica, this political party acted accordingly, right, according to the interest, and in that case they must have got the political attitude altered. But what we learned from this particular case, gradually it was came to know that Cambridge Analytica has been misusing the Facebook's API. Facebook later on banned Cambridge Analytica from utilizing any of the code available from the Facebook, right? But it was gradually being published that Facebook violated the privacy of the individuals by publicly using by publicizing about this and whatever. But most important thing that came forward was that Cambridge Analytica, by involving in such activities, the social media, Facebook is obviously social media, they utilize the social media in altering the political attitude. Getting corrected? Cambridge Analytica, they utilize the social media in order to alter the political attitude. This is the negative part that shouldn't be used. Clear? कैसे होता है? अभी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड ये पूरा एक टॉपिक है, इसको हम कल करेंगे, ठीक है? आज का कोई भी डाउट? हाँ? नो? क्लियर हो? ठीक है, that's been good. I think we will take one, I think in 2 lectures at the max we will be completing with attitude. ये यूनिट complete हो ही जाएगी, almost 2 lecture या इतना, and then we will be doing case studies and previous year questions. ठीक है?